हो सकता है कभी आपने किसी को ये कहते सुना हो कि मेरी नाफ उतर गई है या अपनी जगह से हट गई है, मगर क्या ये वाकई कोई आर्दा है? एलोपैथिक में नाफ के उतरने और चढ़ने के हवाले से किसी किस्म की शहादत मौजूद नहीं, मगर तिब्ब यूनानी के मुताबिक नाफ कुछ खास हालात में अपनी जगह छोड़ देती है और बाज़ औक़ात ऊपर या नीचे की जानब चली जाती है। चूँकि नाफ नसों का एक मजमुआ है, इसलिए इसकी जगह बदलने के सबब इंसानी जिस्म के कुछ हिस्सों पर इसके बराह रास्त असरात मरतब होते हैं। नाफ के उतरने की या चढ़ने की वजूहात: तिब्ब यूनानी के मुताबिक ज्यादा भारी वजन को गलत अंदाज में उठाने के सबब पेट पर और कमर पर दबाव पड़ता है, जिसके सबब नाफ अपनी जगह से टल जाती है और ये ऊपर या नीचे की जानब चली जाती है। आमतौर पर इसकी अलामत पेट में दर्द, कब्ज, मैदे के मसाइल, खाने की ख्वाहिश खत्म हो जाना वगैरह हो सकती है। नाफ उतरने की तशखीस कैसे करें? अगर आपको लगता है तो सुबह नाश्ते से पहले अंगूठे को नाफ पर रखें। अगर वहाँ वाइब्रेशन या धड़कन का एहसास हो तो नाफ अपनी जगह पर मौजूद है, दूसरी सूरत में वो अपनी जगह से हट चुकी है। इसी तरह एक और तरीका चित्त लेटना है। चित्त लेटकर अपने दोनों हाथ जिस्म के पहलुओं में रखें, जबकि पैरों को सीधा फैलाकर अंगूठों को देखें। अगर वो दोनों एक दूसरे के मुतवादी या लेवल पर ना हो तो ये भी नाफ उतरने की निशानी हो सकती है। इलाज क्या हो सकता है? एक बेहतरीन इलाज खुश्क चाय की पत्ती है। इसे अच्छी तरह पीस लें और फिर एक चम्मच इस सफूफ को एक गिलास पानी में मिलाकर पी लें, जिससे पेट में दर्द फौरी खत्म हो जाएगा। ताहम कुछ अफराद को रिलीफ में ज्यादा वक्त लग सकता है। इस तरह बैठकर टांगे सामने फैला लें, फिर अपनी दाएं टांग को मोड़ लें और अपने हाथों को आगे फैलाकर बाएं टांग के अंगूठे को छूने की कोशिश करें और 7 बार इसे दोहराएं। इसके बाद दोनों टांगों को सीधा फैला लें और इस बार बाएं टांग को मोड़कर हाथों से दाएं टांग के अंगूठे को छुएं। ये अमल भी 7 बार दोहराएं। इस वर्जिश से नाफ अपनी जगह वापसी लौट आएगी। एक और तरीका मुतासरा हिस्से में मालिश करना है, जिससे पेट का दर्द कम होगा और नाफ भी चंद दिनों में अपनी जगह वापस आ जाएगी। मजीद अच्छे टोटकों के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।